हाय एवरीवन। आज का डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आज 6 सितंबर 2020 हुआ और ठीक 10 साल पहले यदि जाते हैं यानी 6 सितंबर 2010 तो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का शुरुआत किया। कॉलेज से निकलने के बाद जो कंपनी जहां हमारा प्लेसमेंट हुआ था जिसका नाम है ZT, ये टेलीकॉम डोमेन की कंपनी है। तो टेलीकॉम डोमेन में हम लोग एज RF इंजीनियर ज्वाइन किए। फिर वहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट हुआ। ZT में कुछ समय गुजारने के बाद, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, अलग अलग चीज़ों को सीखने के बाद दूसरा पड़ाव आया, एडिक्शन मैंने ज्वाइन किया और वहाँ भी एक अच्छा टाइम बीता। बहुत कुछ सीखने को मिला लोकल प्रोजेक्ट में, ओवरसीज़ प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर का पाथ आया उसमें नोकिया मैंने कुछ दिनों के लिए ज्वाइन की। एंड फिर जो लास्ट जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ टियोको, तो ये 4 कंपनी का जो मेरा जर्नी रहा उसको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड हर एक वक्त एक नया अपॉर्चुनिटी और नया लर्निंग लेके आया। याद करता हूँ ZT का दिन जब मैंने शुरुआत की थी, तो एक यंग लड़का जिसको सडनली बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है। जो मेरा फर्स्ट जगह जहाँ मुझे काम के लिए भेजा गया था ZT की तरफ से, वो रांची था और वहाँ पे मुझे बहुत ही इनिशियल डेट से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। जो हमारे टेलीकॉम में कहते हैं KPI ऑप्टिमाइजेशन का 2G 3G का स्वैप प्रोजेक्ट चल रहा था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को वहीं से सीखा। जो भी सीनियर्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छा एक रिलेशन भी था। और उसी तरह से हर एक वक्त जब मैं जिस स्टेज पे बढ़ता गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आई उसको मैंने बड़ा चैलेंजिंग वे में लिया और बड़ा ही अच्छी तरह, जिसे कहते हैं कि खुद से सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा अचीव किया कि मैंने जो मेरे को काम आया मैंने किया बेस्ट लेवल पे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे सीनियर्स का या अपने सारे कलीग का जो मेरे साथ काम किए। जनरली होता है ऐसा कि आप जब 10 साल का एक कैरियर कहीं पे बिताते हो तो कुछ अच्छे कुछ बुरे टाइम आते हैं। बट सच बोलूँ मैं यदि, तो इस टेलीकॉम डोमेन जो कि बोला जाता है बहुत ही रफ़ एंड टफ फील्ड होता है। लकली बोलो या मेरा जो काम करने का तरीका था उसकी वजह से बोलो, मैंने रफ पैच कभी नहीं देखा और बहुत सपोर्ट मिला मुझे। और एक चीज़ सीखने को मिली जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट मुझे अभी लगती है और मैं चाहता हूँ जो यंग जनरेशन है वो किसी भी फील्ड में हो, कि एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब ले लेते हो काम की, वो आप उसको कितने अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, बट आप यदि अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी मेहनत से यदि उस काम को करते हैं तब आपको उस रिज़ल्ट से ज़्यादा उस काम करने में मज़ा आता है। और जनरली आप यदि वो काम करते हो तो वो हर कोई रीड करेगा, हर कोई उस चीज़ को समझेगा और कुछ गलत होने पे भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो कभी भी जब आप काम करो ना, तो ये मत सोचो कि किसी तरह कर देना है। यदि करना है तो फिर विथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। यदि नहीं करना है तो बी वेरी क्लियर, डोंट पुश योरसेल्फ फॉर समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। और कभी कभी मजबूरी में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, राइट, बट दैट्स द पार्ट ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। But when it comes to you, then you take that as your work, and उस समय आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। तो मेरे लाइफ का एक छोटा सा मोटो ये रहा कि जो भी करूँगा वो अच्छे से करूँगा और पूरे मन से करूँगा। रिज़ल्ट अप एंड डाउन्स हो सकता है क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, सबका इंटेलिजेंस लेवल का डिफरेंट होता है। बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो हमेशा अपने तरफ से बेस्ट देने की उसमें कोशिश करता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि वो हर तरफ से उसको
कंप्लीट और फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। और इस 4 कंपनी में जब मैंने काम की तो बहुत सारे कस्टमर से के साथ काम करने को मौका मिला। वो चाहे बाहर के कस्टमर थे, स्प्रिंट प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, तो मुझे यूएसए भी जाके वहाँ कस्टमर से इंटरेक्शन करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला, बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला उनके तरफ से, जो कि मेरे कैरियर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल हुआ। फिर चाहे मैं जेट्टी में था और मैं कजाकिस्तान गया था, वहाँ पे जो कस्टमर थे उनके तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक हुआ। जो लोकली मैंने रिलायंस टेलीकॉम के साथ अपना वो मेरे फर्स्ट कस्टमर है जब मैं जेट्टी में काम कर रहा था, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी ऐसा दिन नहीं दिखा मुझे कि जिसको कहते हैं ना ख़राब डे या बैड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, इस तरह से नहीं हुआ। और वो चाहे नोकिया में जब था या तो एयरटेल के साथ काम करने को मौका मिला, और फिर मैं टियोको में आया तो यहाँ भी बहुत तरह के कस्टमर के साथ काम करने को मौका मिला। बट कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यू डोंट वांट टू डू द थिंग्स, या कभी किसी ने ब्लेम नहीं किया कि तुम इग्नोर कर रहे हो काम को। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं अपने लिए समझता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ सारे अपकमिंग इंजीनियर्स को कि कभी ये सुनने को ना मिले। काम अच्छा बुरा हो सकता है, बट कभी कोई यह ना कहे, या आपको खुद ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने मन से या आपने ढंग से काम नहीं किया। तो आप काम करो और मन से करो। साथ में जो 10 साल मैं देखता हूँ कि बहुत लंबा समय हो जाता है प्रोफेशनल कैरियर में, और इसमें सिंस एक स्पेसिफिक डोमेन रह गया मेरा RF इंजीनियरिंग में, मैं रहा नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशंस से मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड रहा। बाद में सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट आ गया टूल बेस्ड वर्क करने का, और वहाँ पे बहुत हायर लेवल मैनेजमेंट के साथ प्रेजेंटेशन हो या फिर डिस्कशन हो, उसमें वो चेंज हुआ। बट वो एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाते चला गया, पर्सनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी, और वो कहीं ना कहीं अब ये जगह पे पहुंच गया है। और मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ कि अब यहाँ से मुझे एक ऐसा अपने कैरियर के तरफ मैं देखना चाहूँगा, यहाँ से कंट्रीब्यूट करूँ अपने जूनियर्स के लिए या अपने कॉलीग के लिए। साथ में मैं चाहता हूँ कि जो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसमें ऐसे सेटअप करूँ कि वो केवल लर्निंग मैकेनिज्म एक पर्सनल लेवल पे हो या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उस लेवल पे हो, उसको क्रिएट करूँ, ताकि जो चैलेंजेस मैंने फेस किया या मेरे साथ वाले कलीग ने फेस किया, जिसको मैंने देखा है, उन्हें वो फेस करना ना पड़े। सो दैट्स द वन मोटो दैट आई हैव फ्रॉम माई प्रोफेशनल कैरियर। बहुत सारे सीनियर हैं, वो चाहे जेट्टी में हों या वो चाहे रिक्शन डेज के रहे हैं या नोकिया के हों या फिर अभी प्रेजेंट कंपनी जो टियोको है उसके, सभी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी people with whom I have worked or associated with some kind. Also I want to thank all my customer जिनके साथ मैंने काम किया है, and thanks for having confidence in me, thanks for supporting me, and I will keep doing my best. And ये एक लम्हा ना 10 साल का लम्हा एक अपने आप में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि माइलस्टोन होता है कि बिना रफ पैचेस के आप उसको आगे बढ़ाए हो, और आगे का समय और भी लर्निंग वाला हो, और साथ में अब आप लेने के बजाय देने की ज़्यादा सोचो। तो मैं वही सोच के आगे बढ़ूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मैं सभी को ये बताना चाहता था कि अपने कैरियर में आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खूब मन लगा के काम करो और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो, ताकि आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने काम किया। और कुछ ऐसा करो, कुछ इस तरह से काम करो कि वो बोझ ना लगे। जब भी करो तो मन से करो। दैट्स इट।